साथियों नमस्कार। आज महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पे आप सभी साथियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। साथियों, महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और नैतिकता के प्रतीक थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा विश्व आज मानता है उनको। भारत के अलावा विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा नहीं है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे महात्मा गांधी। 2-3 बिंदुओं को आपसे मैं साझा करूंगा उनके जीवन की, क्योंकि साथियों महानता आसानी से नहीं मिलता जो इतिहास में दर्ज की हो जाती है। अपमान का घूंट महात्मा गांधी ने भी पिया। डॉक्टर अंबेडकर ने, चाहे इब्राहिम लिंकन जी हो या चाहे इतिहास में चाणक्य को, जिसका अपमान होता है साथियों वही इतिहास में एक बड़ा काम कर जाता है। उसके पीछे कारण है कि जो व्यक्ति अपमानित होता है उसके अंदर उन्माद पैदा होता है। जब वो उन्मादी होता है तो बहुत कुछ करने का उसके अंदर ताकत और हिम्मत आ जाती है। महात्मा गांधी जैसा नोटों और फोटो में दिखाई देते हैं सदैव से ऐसे नहीं थे। महात्मा गांधी आज के भारत के जो युवा हैं वैसे पढ़ाई लिखाई किया। आज के युवा जैसे भटकते हैं नौकरी के लिए, अच्छे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उस समय भी अच्छे विकल्प नहीं थे। महात्मा गांधी ने वकालत करना सोचा, ठीक ठाक से यहाँ काम हो नहीं पा रहा था वकालत। दक्षिण अफ्रीका से उनको ऑफर आता है। दक्षिण अफ्रीका के लिए निकलते हैं, टाई सूट पहन करके फर्स्ट क्लास का टिकट लेके दक्षिण अफ्रीका के ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। रास्ते में अंग्रेज चढ़ते हैं, देखते हैं हमारे समकक्ष में एक भारतीय बैठा है, उसको उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसके सामान को प्लेटफॉर्म पे फेंक देते हैं। गांधी जी अपमानित महसूस करते हैं, कहते हैं कि जब हम जैसे टाई कोट फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर सफ़र करने वाले के साथ ये अंग्रेज इस तरह का जब बर्ताव कर रहे हैं तो भारत से आए हुए हमारे मजदूर, हमारे देश के हमारे भाई बहनों के साथ ये यहाँ क्या बर्ताव कर रहे होंगे। उनको जानने के लिए 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रह करके गरीब मजदूरों के साथ संघर्ष किया, उनके हक अधिकार के लिए लड़ा। 1915 में भारत आते हैं महात्मा गांधी, और भारत आने के बाद तुरंत किसी आंदोलन में नहीं कूदते हैं। पहले भारत को पूरी तरह से समझा, ज़मीन पे उतर करके भारत के गरीबों के साथ रह करके, भारत के किसानों के दुख दर्द को समझा जा करके, तब जाके कहा कि बिहार के चंपारण में किसानों की हालत बड़ी दयनीय है, आंदोलन करने की सोची। उस समय के अंग्रेज कमिश्नर को पता चला, कमिश्नर ने आदेश दिया कि नहीं, आंदोलन नहीं होना चाहिए। आज हमको एक पुलिस का फ़ोन आ जाता है चौकी से, हम लोग अपने मूवमेंट को बंद कर देते हैं, किसी आंदोलन को करने से डर जाते हैं। गांधी ने कमिश्नर की बात को मानने से इनकार कर दिया। जा कर के महात्मा गांधी कमिश्नर से जब मिलते हैं, अपनी सोच, अपने व्यक्तित्व की जो छाप उस पर पड़ती है कमिश्नर पे, नतमस्तक हो जाता है। गांधी जी को कहता है कि मैं तो जीते जी जीसस को नहीं देखा, लेकिन आज लगता है मैं एक जीवित जीसस को देख रहा हूँ। दुश्मन जब आपकी तारीफ करे साथियों तो ये महानता होती है। अहमदाबाद के मिल मालिकों की ने मज़दूरों के साथ बड़ा अत्याचार कर रहे थे। गए मज़दूरों की दैनिक स्थिति को देखा, उनकी दैनिक वेतन को देखा, कंपनी के प्रोडक्शन को देखा, कंपनी के प्रॉफिट को देखा, आंदोलन करने की सोचा कि जिस हिसाब से आंदोलन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस तरह से मज़दूरों को हक नहीं मिल रहा है। काम बंद हो गया, मजदूर आंदोलन पे आ गए, सड़क पे आ गए, लेकिन गरीब असहाय लोग बहुत दिन तक आंदोलन में टिके नहीं रह पाते। साथियों 2-4 दिन के बाद सब मजदूर अपने अपने मिलों में वापस जाने लगे। गांधी जी ने आमरण अनशन करने की सोची, कहा कि जब तक इनका हक अधिकार नहीं मिलेगा मैं प्राण त्याग दूंगा, यहाँ से उठूंगा नहीं। नेता को दृढ़ बनना पड़ता है, तब जाके अंग्रेजों ने अंग्रेज मिल मालिक उनकी मांग मांगी और मजदूरों का वहाँ जो है एक उचित मजदूरी मिली। साथियों ऐसे महात्मा गांधी थे। जनता से आज कनेक्टिविटी करने के लिए आज देख रहे हैं हमारे देश के तमाम नेता हमारे सोनभद्र के दलित आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, जो दलित आधे नंगे हैं, आधे कपड़े में हैं, जिनको रोटी ठीक से नहीं है,
मोटे मोटे सोने के चैन पड़ करके सुर्ख सफ़ेद कपड़ों में बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के में जा कर के उनसे बात करते हैं कि हम आपके सेवक हैं। कनेक्टिविटी ही नहीं बन पाती। लालच की वजह से आज वोट बिक, इसीलिए तो बिक रहे हैं वो। साथियों, इसमें डिटेल में नहीं मैं बात करूँगा। महात्मा गांधी ने जनता से कनेक्टिविटी पैदा करने की कोशिश की। टाई कोट को छोड़ा, गरीबों के साथ रह करके उनके जैसा जीवन स्तर अपनाया, चाहे वेशभूषा हो चाहे कपड़े हो। तब जाके साथियों कनेक्टिविटी बनती है और पूरा देश उनके पीछे चलता है। महात्मा गांधी नैतिकता पर बल देते थे, चरित्र निर्माण पर बल देते थे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान इंग्लैंड, आज के अमेरिका से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था उस समय में इंग्लैंड। और उसने जॉर्ज पंचम, वहाँ का सम्राट, चर्चिल प्रधानमंत्री से गोलमेज सम्मेलन 1931 में के लिए आमंत्रित करता है। चप्पल में ही पहुँच जाते हैं, आधे कपड़े पहन करके। इंग्लैंड के लोग, सड़कों पे लोग हंसते थे, पैलेस में लोग हंस रहे थे कि एक जा रहा है सम्राट से बात करने। तो इस तरह के व्यक्तित्व था साथ में महात्मा गांधी का। इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा। अहिंसा, तमाम लोग उनकी आलोचना भी करते हैं कि अहिंसा के रास्ते पे चले। साथियों, अहिंसा मजबूरी नहीं थी, ज़रूरत थी। देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है जिसका सूरज कभी अस्त न होता हो। धन की दौलत की कमी नहीं थी। एक छत्र दुनिया पे राज कर रहा था, उसके सामने हथियार से आप लड़ाई कर पाते? गोले बारूद से संभव ही नहीं था। तो साथियों, सत्य और अहिंसा के हथियार से इतने महान काम किए हैं। सीखना पड़ेगा, गांधी जी का कुछ अंश अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।